ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शैलजाच्या ग्रुपवर मेसेज आहे अनेबल टू कनेक्ट म्हणून. ओ हा काहीतरी इंटरनेट इश्यू. सुचित्रा तुझ्यामुळे खूप छान कोड समजली. अमृत खूप छान समजलं. अच्छा अमृत आणि अमृत. हा. सुचित्रा मेसेज टाक, तिला परत सेंड कर ना. हा ठीक आहे ग्रुप करते. डिटेल. हा लिंक ओके, परत ओके. शेअर कर ना. हो हो हाय या शांती. हाय. ओके सो वी आर जस्ट बिगिनिंग एंड कल हमने देखा कि डाइंग इज अ ब्यूटीफुल एक्ट. That is the last act that we can commit in our life if we are not already, if we are not murdered by fear already. You know, in the bodies that are alive, they are already killed by fear of death. So we can't die. That's a different matter. All right. So I will read ahead from there. Now, because the word pritya is indicative of motion, I say dhiraha, the wise ones have turned away psychologically, intellectually. They have turned away from the happenings and the events of the body. Happenings and the events that take place in this body on this planet. What is turning away? They do not identify. They do not identify. Non-identification is transcendence while you are still in the body. So प्रत्या इस मंत्र में प्रत्या जो शब्द है, ये शब्द का मतलब होता है मोशन, गतिशील होना. तो गति जो है, अभी ये मानसिक गति जो जिन्होंने जान चुके हैं, जिनको हम आत्म साक्षात्कारी कहते हैं या जो समझ चुके हैं, वो ना अपने शरीर से मुड़ जाते हैं. वो अपने शरीर के साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते. वो शरीर से अपना मन टर्न अवे कर देते हैं. They do not identify. They do not identify. Non-identification is transcendence while you are still in the body. तो जैसे कल अंजू ने कहा ना कि शरीर है, बट वो उन्होंने सब चीजों से वो अलग रहते हैं. विदेही जिसको कहते हैं, तो वो विदेही योगी या विदेही कहते हैं. So they have turned away. There is a beautiful word expressed in Buddhist literature, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा. ओके, ये पतंजलि योग सूत्र में भी आता है. उपेक्षा इज द वर्ड. तो वो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा में से उपेक्षा ये शब्द अगर हम लेते हैं, उपेक्षा इज द वर्ड दैट यू सी एंड येट इट इज नॉट सीन बाय यू. हम बिल्कुल उपेक्षा करते हैं हर एक चीज से. हमारा ध्यान पूरी तरह हमारे आत्मा की तरफ. जब हम आत्मा के साथ है, तब ना ही हम ये मेरा मन, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा शरीर, मुझे ये होता है, ये मेरी बुद्धि, मैं ये सोचती हूँ, ये चीज से पूरी तरह हट जाते हैं हम. That you are there and yet you are not identified with that. शरीर हाँ है, मन हाँ है. Yeah, Shailaja is locked in. Good. So that you are there and yet you are not identified with that. So प्रत्यस्मात् लोकाद, the धीरः, जो धीर है, the patient ones, the wise ones. Who is patient? The one who is wise, right? तो अगर जो जानता है, जो विवेकी है, ये विवेकी व्यक्ति ही इतना शांति से हर एक चीज को धीरज से ले सकता है. तो उनको धीर ही बोला है, विवेकी को धीर बोला है. The wise one do not attach any importance to pain or pleasure. ये जो धीर है, ये जो विवेकी है, ये जो स्थित प्रज्ञ है,
ये सारे समानार्थी शब्द है ऑलमोस्ट। ये लोग जो है ये न सुख और न दुख, किसी भी चीज, दोनों भी चीज से विचलित नहीं होते, दोनों भी चीज से उनको अटैचमेंट नहीं है। वो ये भी नहीं सोचते कि नहीं मुझे जिंदगी में कभी दुख नहीं चाहिए, और वो ये भी नहीं सोचते कि सुख ही सुख होना चाहिए। हाँ, हम जैसे जैसे एज वी बिकम मोर एंड मोर अवेयर, we start maintaining a state of equilibrium, a mental balance। जैसे जैसे सजगता बढ़ती है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, जैसे जैसे हम बाकी चीजों से प्रत्याहार करके विड्रॉ होने लगते हैं ना, एक सुखद स्थिति हम कायम करते हैं। इसके बाद का स्टेप, अब अगर सुखद स्थिति हिल जाती है, तुरंत हमारे ध्यान में आता है कि नहीं नहीं, ये तो हिल गई स्थिति, और तुरंत हम देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम आया, किस चीज का हमें बुरा लगा है, या किस चीज का सुख है या दुख है या जो भी कुछ है। हाँ, आज ही मैं एक मेरी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, जो मुझे बोल रही थी, वो स्वर योगा का ये कर रही कि जो भी सिखाया जा रहा है, मेरी मदर इज 98, ओके, एक गोली नहीं है उनके लाइफ में, एंड शी इज सच अ हेल्दी पर्सन, लेकिन जो भी सिखाया जा रहा है ना, आई हैव सीन माई मदर फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स। मतलब इतने सालों पहले की उसको बात याद आई कि उसकी मम्मी गई थी वाराणसी, और वाराणसी वहां पे वो इंस्टीट्यूशन, वो जो यूनिवर्सिटी है ना, ये वो सब देख के उनका बहुत मन भर आया था। तब उनका फोन पे बात हुआ तो उसने मेरी फ्रेंड मीनाक्षी से कहा कि मुझे इतना उत्साह, आई एम फीलिंग सो एक्सटेटिक, यू नो, कि आई शुड ब्रिंग दैट डाउन अ लिटिल। आज ही बस इसी विषय पे बात की। बहुत ज्यादा उमंग, बहुत ज्यादा खुशी नहीं, थोड़ा सा शांत, खुशी को भी थोड़ा सा नीचे लाना जरूरी है, उसका भी बैलेंस होना चाहिए, उसमें बह के नहीं जाना। तो ये जो विवेकी होते हैं ना, तो हम क्या होता है हमारा कि हम वो खुशी की स्थिति मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अभी अभी हम नए हैं, हाँ, इस मार्ग पे अभी विदेही नहीं बने हैं। उसके बाद में यू जस्ट वांट पीस एंड क्वाइट एंड काम, so that is the state that we try to maintain for ourselves. Afterwards, if the peace and calm is not there, or whether it is there or whatever it is, you're still okay, it doesn't bother you। सुख भी ना से भी नहीं तुम बह जाते, और दुख में भी नहीं डूब जाते, दोनों भी चीज नहीं। तो ये जो पेन और प्लेजर है, जो धीर है, वो कोई महत्व नहीं देते सुख दुख को। दे गो थ्रू इट, दे डू नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू इट। ऑलराइट, सब सब दे गो थ्रू एवरीथिंग, बट महत्व नहीं देना है। दे हैव टर्न्ड अवे, उन्होंने पीठ घुमा ली है वहां से। किस चीज से पीठ घुमाई है? सुख दुख से, लोगों से नहीं, वस्तु व्यक्ति विषयों से नहीं, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया से उन्होंने राधर प्रतिक्रिया से उन्होंने पीठ घुमाई। जो करना है करेंगे, जो आएगा लेंगे, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, गुड बैड नाइस राइट रॉन्ग, एवरीथिंग दे आर ओके विद ऑल ऑफ इट। They go through it, they do not attach any importance, they have turned away the value, the significance is attached somewhere else। और क्यों ऐसा वो कर पा रहे हैं? क्योंकि और कोई चीज है जो ज्यादा महत्व वाली है, राइट? You feel grateful that you are given the opportunity of being alive and go through all this। एक मिनट फ्रेंड्स, just excuse me for one moment। Okay, yeah, sorry about that। Yeah, so the value, the significance is attached somewhere else। You feel grateful that you are given the opportunity of being alive and going through all this। हर एक चीज में से शांत पूर्वक वो बस निकल जाते हैं। ऑल द टाइम मन में ये कृतज्ञता रहती है कि मैं जीवित हूँ, I still am alive, there is life within me। So they are so focused on that life that they don't give any importance to pain and pleasure। You are grateful for the benediction of being alive and the opportunity of interaction
with cosmos, with non-human fellow beings, with human fellow beings. हर जीवात्मा के साथ जुड़ने का मौका है. जान है तो जहान है, जान नहीं है तो जहान कहाँ है, right? Because you are alive, you can connect with everything, and you feel grateful that you are alive and you can connect to anything and everything. It's an opportunity to connect. Like we said, मरने के बाद what's the point? आत्मा से connect होने. जीते जी आत्मा से कनेक्ट होना है, जीते जी ब्रह्मांड की शक्ति से कनेक्ट होना है, जीते जी नहीं प्रकृति सगुण को जानना है, पर निर्गुण पुरुष को भी जानना है. ये शरीर में होते हुए हमने करना है. To go through the pain and the tears, part of life, pleasure and the smiles, to be alive and to go through all that. जिंदा हूं इसलिए तो दुख देख रही हूँ, सुख अनुभव कर रही हूँ, जिंदा हूं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, जिंदा हूं इसलिए पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, जिंदा हूं इसलिए पता चल रहा है कि खुशी क्या होती है, हम मन भराना यानी क्या होता है, राइट? सो to feel the pleasure, the pain, the suppression, the meeting, it is a tremendous opportunity. हर अनुभव हम ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं. Because we are alive. लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, एक साथ आते हैं, निकल जाते हैं, सब कुछ हमको सब चीज हमको अनुभव करने को मिलती है. प्रत्यस्तात् लोकात्, the धीरः, the wise ones, while living in this body, turn away from the trivialities, the trivial of daily living. They remain in communion and therefore asmat lokad amruta bhavanti, amruta bhavanti. They become immortal while living in the body. शरीर में होते हुए वो अमृत बन जाते हैं. They are immortal, bhavanti, वो already amruta hai. They have already become immortal. Going through the pain and the pleasure, the duality, the corridor of duality, the majesty of being rooted in the being is there in them. Right? तो द्वैत, ये द्वैत के मार्ग पे चलेंगे तो अद्वैत समझेगा. अगर द्वैत नहीं है तो अद्वैत कैसे समझेगा? What's the point? Right? So from this duality, we will go towards oneness. That's what all the Upanishad, the Vedantas say. The majesty of being rooted in the being. और है हम लोग द्वैत में, लेकिन अंदर से अद्वैत है. हम जानते हैं कि सब कुछ एक है. So you remain in that oneness of life. Chadavedid, 8 minutes, I must read it from the mantra itself. Iha cheda vedi datha satyamasti na chedi havedi din mahati dinashti. All right. Bhuteshu vichitya dhiraha pretya sammalokadamruta bhavanti. So with your beautiful quality of listening and having patience with me, we have concluded one of the most sublime passages of the Upanishadic literature. We will turn to the 3rd chapter now. All right. तो ये जो बहुत सुंदर, बहुत easily, बहुत सहजता से हमें समझा दिया कि अमृत, इमॉर्टल, तुम यहीं पे होना है. इस शरीर में होते हुए ही जीवन, मनुष्य जीवन, ये एक बहुत बड़ा वरदान है, ये एक आशीर्वाद है, ये एक पुण्य चीज है. और इसी में जो भी कुछ करना है ये हमने करना है. कहीं भी वेदांत हमें नहीं कहता कि तुम संन्यास ले लो या सब कुछ छोड़ दो या संसार को त्याग दो. ये सब कहीं नहीं कहता. Right? Shall we go on to the next chapter? All good? Okay. So now chapter 6. Let's feel the divinity in us. अगर हम अंदर ही सब कुछ है तो फिर वो हमें अंदर ही महसूस करना है. Listening. So now she starts with listening. Shravana. Okay? A total action.
Again and again, J. Krishnamurti, Vimla Thakurji, they keep asking, are you listening? Because इनके हिसाब से इनका ये कहना है कि श्रवण करना, सुनना एक पूर्ण कर्म है. हम कभी भी पूरा नहीं सुनते. हमारे दिमाग में आइदर वी आर साइमल्टेनियसली थिंकिंग, सामने वाला जो बोल रहा है उसके साथ अपने विचार चलते रहते हैं, या तो हमारा आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर होता है, बट वी आर ऑलवेज हाफ लिसनिंग. ऑलराइट, एंड दे कीप ऑन इंसिस्टिंग दैट ये जो ऋषियों ने लिखे, हजारों साल पहले लिखे, ये जो सत्य है, ये सत्य जब तुम्हें कोई बताता है तभी आधा अधूरा, हाफ कॉन्शियस. ओके, हाफ कॉन्शियस भी नहीं सुनना है, हाफ हियरिंग भी नहीं करना है. इट इज अ टोटल एक्शन, पूर्ण कर्म. By the grace of life, we shall be studying the third part of the Kena Upanishad. Personally, for me, these classes are sacred gatherings. कहती है ये जो हम, आई एम श्योर कि ये जो उनका सेंटेंस है, ये हम सबको लागू पड़ता है और हम सबको ये महसूस होता है, राइट? सो दिस इज सच अ सीक्रेट गैदरिंग. वी आर लुकिंग इनटू द wisdom of the ancient human beings, the wisdom that has been handed over to us after 10,000 years. And what I'm trying to do in these classes is to build a verbal bridge for you to reach the implications and teachings of those ancient sages. तो वो जो ऋषि है, वो जो मुनि है, इन्होंने हजारों साल पहले जो जिंदगी के बारे में लिख रखा है और उसका मतलब और जो भी कुछ उन्होंने सिखाया है, बस मेरा प्रयास ये है कि एक ब्रिज बना दे ताकि वो जो बोल रहे हैं ये समझने की हम कोशिश कर सकें. As the mantras are touched by my articulations with a sense of great respect, I do hope that you are listening also. Your listening also is a total action, as the articulation on the part of your friend is a total action. पूरा तन मन, पूरा ध्यान, पूरा लक्ष्य लगा के जितना वो बोल रही है कि मैं बोल रही हूँ, उतना ही ध्यान से, उतना ही लक्ष्य लगा के आप सुन रहे होगे, ये मैं मानती हूँ. ओके, व्हाट इज टोटल एक्शन? ये पूर्ण कर्म होता क्या है, देखते हैं. When the listening is not disturbed by the emotional reaction that surges up at hearing the words. विमला जी के definitions are really exceptional. Okay, किस कब सुनते हो, मैं सुन रहा हूँ, श्रवण हो रहा है, ये हम कभी कह सकते हैं, तब कह सकते हैं जब हमारे कान तक पहुंचते हैं, हम शब्दों को जब सुनते हैं, तभी हमारे अंदर से कोई भावनिक प्रतिक्रिया अगर नहीं निकलती तो उसको हम कहेंगे कि सुना. ओके, it is a total action when one is not in a hurry to formulate a value judgment about what one is listening to. वरना हमारे मतलब हम तुरंत ही जज करते हैं कि ये मैंने कहा ना, साथ साथ में हमारे विचार चलते रहते हैं और हम उसको एक वैल्यू जजमेंट दे देते हैं कि ओ ये कोई नई बात नहीं है, हाँ ये तो पता है, हाँ ये तो मालूम है, या जो भी कुछ हमारे अंदर से जो भी सुन रहे हैं उसको प्रतिक्रिया हो. It is a total action. The listening, when one is not in a hurry to find out how much of it can be lived by the listener. सुनने वाला है ना, हाँ ये क्या कह रहे, अच्छा ये मैं जी सकती हूँ क्या, ये मेरे जीने का हिस्सा अगर है तो मुझे इंटरेस्ट है, नहीं है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है. ऑलराइट, तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है हमारी चलती रहती है ना, शब्दों को भावनिक रिएक्शन कहा है उन्होंने यहाँ पे. So when you are not in a hurry to find out how much of it can be lived by the listener, that is also a kind of value judgment. There is no hurry to agree or disagree. और फ्रेंड्स, आपने अगर देखा होगा ना, ये किताब हम जब से पढ़ रहे हैं, हम ऐसे होते हैं.
अभी हम हाँ हाँ सही है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कोई रिएक्शन नहीं आती इवन आफ्टर द रीडिंग इज ओवर। सो फ्रेंड्स व्हाट डू यू थिंक, मैं पूछूं तो भी सब लोग शांत होते हैं। दैट शोज दैट यू रियली आर लिसनिंग। ऑलराइट, आई एम रियली टॉकिंग, Vimla ji is really saying something. I'm reading her and I'm talking and you are listening because you are not agreeing, you are not disagreeing. You have just listened. अभी तो उसका चिंतन मनन होना बाकी है. All right. So I'm praising you. All right. So wonderful of you to be here with me. So that is also kind of value judgment. There is no hurry to agree or disagree, accept or reject what the Upanishad is trying to teach. सुना, अब सोचेंगे. हाँ, कोई जल्दी नहीं है. हाँ हाँ सही है, नहीं नहीं गलत है, कोई जल्दी नहीं है. Right? Yes, Anjali. Let the listening be a total action. Okay? तो ये जो सुनना है, ये पूर्ण कर्म होना है. Let the meaning that one understands percolate through all the layers of your being. अभी तो कान में आया है, अभी तो मन में जाएगा, बुद्धि में जाएगा, तब जाके कण कण में उतरेगा. अभी तो बहुत दूर जाना है. Right? So the layers, listening, percolate through all the layers of your being. And when you get back to your respective countries, you will have time enough to correlate it to your daily life and explore the possibility of living your understanding in the context in which you have to live. अभी अगर अच्छी तरह सुन लिया है, तो जब हम हमारी रूटीन जिंदगी में जाते हैं, तब कौन सी अपने आप कौन सी चीजें जो भी गले उतरा है वो अपने जीवन में हमें देखने को मिलेगा. अपने आप हमारे जीवन में वो चीजें हम उतार पाएंगे. These few words are necessary. They were felt necessary because we are going to study a chapter which appears to be simple. ये कहना बहुत जरूरी था क्योंकि अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत easy लगता है, but because appears to be simple because it is narrated in the form of a story. तो अभी जो अगला अध्याय है ना, एक कहानी जैसे बताया गया है. It feels very interesting. कहानी सुनने में भी मजा आएगा. And yet the illustrations of the story are only symbols to convey something much deeper than what the literary meaning appears to communicate. या सिर्फ शब्दार्थ नहीं, गूढ़ार्थ. हर कैरेक्टर, जैसे हम कहते हैं ना हमारे महाभारत और रामायण, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखे हमारे अंदर और हमारे आसपास, सारे कैरेक्टर्स हमको दिखेंगे. सारे महाभारत के कैरेक्टर्स, रामायण के कैरेक्टर्स, रावण भी है, राम भी है, सीता भी है, सब दिखते हैं. हर एक प्रकार के व्यक्ति हमारे लाइफ में हम इनको देखते हैं. तो ये कहानी के माध्यम से होगा. ऑलराइट, अब उसके पहले यहाँ पे बिफोर वी बिगिन द मंत्रास, इंटरप्ले ऑफ एनर्जीज, ये थोड़ा सा वो समझाना चाहती है. हमारी जितनी भी ऊर्जाएं हैं या हम उनको शक्तियां भी कह सकते हैं, ये शक्तियां एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करती है, किस तरह से मर्ज होती है, देखते हैं. Before we begin the mantras, I deem it necessary to share with you a basic fundamental point contained in the approach of the Vedas and Upanishads to reality, to life. हाँ, मंत्र पढ़ने से पहले कह रही है कि जो वेद उपनिषद है ना, ये जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं, इनका अप्रोच कैसा है, उसका एक बेसिक जो है ये मैं समझाना चाहती हूँ. According to the Vedic text contained in the Vedas, the Brahmanas, the Aranyakas, and the Samhitas, the Upanishads, etc., the fundamental point is this. इनमें से कुछ भी आप पढ़ लो, संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण, ब्रह्मणा, वेद, कुछ भी आप पढ़ लो, एक बेसिक पॉइंट ये है that the macrocosm and the microcosm, the individual and the cosmos and the energies interact. जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, हाँ मराठी संस्कृत जो भी हम बोलते हैं, जो भी पिंड है वो ब्रह्मांड में है. दोनों एक जैसे है, एक माइक्रो है और दूसरा मैक्रो है. हाँ,
इंडिविजुअल को माइक्रोकॉस्म बोला है और जो कॉस्मिक है उसको मैक्रोकॉस्म बोला है. सो द फंडामेंटल. Aarti, Yes, dear. the another word which is very commonly used in Vedanta is Vyashti and Samashti. Yashti and This is Samashti. also used. Vyashti. Vyashti refers to Yashti and individual. Samashti. Okay. Vyashti and Samashti refers to the Samashti. cosmos. The That is sama macro. and vyakti ke Yeah. Vyashti and Vyashti Samashti. and Samashti. All right. I'll try to keep that in mind. Thank you. Yes. So we are so the individual and the cosmos and the energies interact. Huh? और हम व्यष्टि समष्टि पुरुष प्रकृति आपको जो बोलना है वो माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म ये सारा सगुण निर्गुण. सो देयर आर वेरियस वेज टू डिस्क्राइब इट. ये इनकी ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है. वी आर फील्ड्स ऑफ एनर्जीज. we are fields of energy for their interplay and their interaction. ओके. हर एक चीज इस ब्रह्मांड में और हर एक चीज मुझ में पंच महाभूतों से बनी. और ये पांच महाभूत जो है ये एक दूसरे के साथ ऑल द टाइम इंटरेक्ट करते रहते हैं. इनके जो भी एनर्जीज है ऊर्जाएं है वो. इफ द एनर्जीज कंटेन्ड इन द माइक्रोकॉस्म and the macrocosm are put in proper use, that is to say to manifest the harmony, the principle of life, then the result is what you call the good or the forces of good. अगर ये मैच हो गया, जैसे हम कहते हैं ना एफएम, मेरा एफएम कॉस्मिक एफएम से जुड़ना चाहिए. अगर वो जुड़ गया तो जिंदगी कैसी है? अच्छी है. सब कुछ कैसा है? कुशल मंगल है. राइट. So there is a harmony, all right, and there is no abstract good or goodness apart from the proper use of the energies at our disposal in our body and at our disposal in the cosmos surrounding us in which we have to live. तो ये आध्यात्म और आधि भौतिक, ये दोनों जो है आधि भौतिक एंड आध्यात्मिक, ये दोनों जो है ये दोनों भवताल में जो भी है और मेरे अंदर जो भी है इसमें एक हार्मनी होनी जरूरी है. When the energies are misused or abused, अगर ये ऊर्जाएं, अगर ये शक्तियां सही तरीके से हम उनको साधन है, हम सही तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है. जब उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता, either they are misused or abused, not for manifesting the inherent harmony, reciprocity or mutuality. When they are twisted, distorted, misused or abused, that exercise generates the force of evil. तो जो हम गलत कहते हैं या right and wrong, everything is right, everything is good, everything is wrong, everything is bad. तो ये जो wrong है, ये जो bad है, ये कब होता है? जब हमारी शक्तियों का सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता, तब गलत होता है, बुरा होता है. Now, please do see with me this important contribution of the Vedas and the Upanishads. They do not recognize an independent existence of the devil or the evil forces. Yeah. Again, somebody, Anju or anyone, you can help me out with this. जिसको हम क्या कहते हैं? देव और राक्षस. Would we say that? Good forces and evil forces. Yeah, Suchitra? Anyone? Asuric forces also there. Asuras. Yes, Negative. asuras. Asuras. Yeah, asuras. So that will those opposite. Indian science doesn't recognize कि कोई जैसे हम क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं गॉड एंड डेविल. Yeah, devil. Satan. Yeah, Satan is there. Yeah, the Satan is there. So God is there and Satan is there. God is there and the devil is there. We do not recognize that. We feel there is no evil. There is nothing bad. कुछ भी बुरा नहीं होता. अगर बुरा परिणाम कुछ भी अगर होता है तो ये ऊर्जाओं के गलत इस्तेमाल के वजह से कुछ तो भी हमें
बुरा अनुभव आ सकता है। लेकिन शक्तियों का, ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल अगर होगा, सही का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट हार्मनी। वो जो कुशल मंगल मैंने बोला ना, ये स्थिति रखने के लिए ऊर्जाओं का वापर होना चाहिए या इस्तेमाल होना चाहिए। ऑलराइट, दे डू नॉट एक्सरसाइज द डाइकोटमी between the good and the evil. It is only the twisting, the distorting, the perverting of the energies, the maladjustment or the lack of adjustment, the ignorance about the proper use of energies that generates the force of evil. हम पाप पुण्य भी कह सकते हैं इसमें, लेकिन एक्चुअली पाप कुछ भी उपनिषद में आई डोंट थिंक दैट वर्ड इज एवर यूज्ड, पाप, बिकॉज पाप तो परिणाम है कि तुमने ऊर्जाएं ठीक से नहीं की, सही एक्शन, right action at the right time in the right direction. If it is not done, then the results are bound to be distorted. Especially, I like this word distortion. A few years back when I heard it in a philosophical explanation, it is true. Either you see clearly, if clarity is not there, there is distortion. जैसे कभी कभी कांच देखो, अभी अभी क्लियर है ग्लास, तो तुम्हें थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है ना रोड पे, जैसे तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल कार की कांच है, तो हमें थ्रू एंड थ्रू क्लियर दिख रहा है। और बारिश आ जाए या मिट्टी पानी उसके ऊपर आ जाए, तो क्या होता है, इमेज ऐसे डिस्टॉर्टेड इमेज। तो हम जिंदगी को वैसे देखते हैं। तो अगर हम हर चीज को क्लैरिटी से देखेंगे तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। उसके लिए हमें ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। सो नाउ एनर्जीज फिगरेटिवली आर कॉल्ड डेटीज। ये ऊर्जाएं, इन शक्तियों को हम देव कहते हैं। तो देखो, आप अग्निदेव है, पंचमहाभूत के सारे देव है, या हमारे शरीर के देव है, जो आंखों के देवता, कानों के देवता, वाचा के देवता, हर एक के हम इनको देव कहते हैं। दिस क्लैरिफिकेशन आई होप विल हेल्प माय स्टूडेंट्स टू ग्रास्प द इंडिकेशंस ऑफ द सिंबोलॉजी दैट इज यूज्ड इन द थर्ड चैप्टर। क्योंकि ये जो थर्ड चैप्टर है ना, इसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज बहुत यूज की है। These energies are figuratively called deities. For example, the principle of fire, Agni, is figuratively called as Agni Dev. Brahman, the matrix of ground reality of existence, is described as inscrutable deity. निराकार, निर्गुण, निर्गुण निराकार कहा है उसको, वो भी देव ही है। अगर देवदत्त पट्टनायक की लैंग्वेज यूज करे तो वो कैपिटल जी एंड स्मॉल लेटर जी, गॉड का, इस तरह से वो हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है, राइट। सो ब्रह्मन जो है ये निर्गुण निराकार है। द एनर्जी ऑफ अग्नि और फायर विच हेल्प्स अस टू परसीव। अब याद रहे, हमारे अंदर की अग्नि के वजह से हमें दृष्टि है, याद आया, विच वी हैड क्लैरिफाइड इन द फर्स्ट चैप्टर। या सो द एनर्जी ऑफ अग्नि और फायर विच हेल्प्स अस टू परसीव। What is the work of the deity of Agni, the fire principle? अगर हम हमारे अंदर की अग्नि के बारे में सोचे तो हमारी आंखों की दृष्टि ये अग्नि के वजह से है। तो ये अग्नि का तत्व कौन सा बना? परसेप्शन, नजर, दृष्टि, देखना, राइट। आर्टिकुलेशन थ्रू स्पीच, समझना। All thinking is electrical energy. There are no, all thoughts are created with the use of electrical energy. So वो thinking वाचा बनती है, तो वाचा भी आती है, वो भी अग्नि का तत्व बना। एंड डाइजेशन थ्रू द डाइजेस्टिव ऑर्गन, और जो पचन होता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंजाइम्स है, इसके अंदर पचन हो जाता है। तो ये भी क्या बन गया, जिसको मेटाबॉलिज्म या चयापचय क्रिया ये समझो। The Agni, like, see, when we say in our day-to-day life also, we use the word fiery speech. Like if Yes. somebody speaks very beautifully, Sharp. we say that, yes, it was a very fiery speech which he gave. That Correct. is because the Agni Tattva is there. Very. And the Agni Tattva which
helps in the metabolism, it is called as Jataragni. Jatharagni. Yes, it's called as Jataragni. It is called Jatharagni. as the Jataragni. Yeah, Beautiful. that is what Yes. helps in the digestion. Yeah, right. So it is the Jatharagni. So finally, it's Agni. We also say, your example reminded me that she is very sharp of tongue, or he is very sharp. He has a sharp tongue. So sharpness, heat, all these are the Associated with. characteristics. Yes, the qualities of fire or Agni. Right. So these are the threefold functions of the energy of Agni or fire, which is called a deity, yani devta, Agni devta, perception, articulation through speech and digestion. ये तीन उनके functions हो गए. Okay. अब वायु देखते हैं, air. Vayu, which is called as prana, existing in us and the emptiness of space around us, it is also called a deity. तो वायु देव ये भी होता है, इंद्र देव, the energy contained in the mind which helps us to think, to feel. So Indra would be the deity of the mind. Prana would be the deity of Vayu, the principle of air, ether, and there would be the deity of Agni, the fire, enabling us, helping us with perception, articulation, digestion, etc. जो बात हमने अभी की वही. तो हर एक चीज के अपने अपने देवताएं हैं. I am just giving you some examples how these energies or the principles of energies are called deities. Unfortunately, the Indians who inherited the Upanishads, the Vedas directly, being born in the land where the Vedas and Upanishads were proclaimed, do not perhaps grasp this intention of using the word deity, deva or devata, and they started building temples and constructing idols. They were not satisfied with the verbal symbology. शब्द से उनका काम नहीं हुआ. कुछ हजारों, मतलब temples are not really very very old also. Only not as old as the Upanishads, right? तो ये जो देवी देवता, ये जो शब्द आए, वो शब्द से उनका काम नहीं हुआ. उन्होंने मंदिरें बांध दी और मंदिरों में मूर्तियां बसा दी. The word itself is a symbol. देव, अगर ये शब्द को हम देखते हैं तो वो शब्द भी symbolic है. Why do you need to create another symbol in stone or metal and build a temple of walls around it? है ना? उसी उस शब्द को दर्शाने के लिए तुमने मूर्ति बना दी, दीवारें बना दी, मंदिर खड़े कर दिए. But the Indians have built temples of Brahman. They have built temples of Agni, fire, Vayu, Prithvi, etc., etc. So the metaphysical meaning of the word, the secret, you see, the word Agni is a code or a code word, we can say. और एक्चुअली बहुत मटेरियल अवेलेबल है जहाँ पे फिर उन्होंने जो मूर्तियां बनी थी वो मूर्तियों को समझने के लिए और ग्रंथ लिखे गए. फॉर एग्जाम्पल हम गणेश ले लेते हैं, या विष्णु ले लेते हैं, या शिवा और विष्णु को अगर हम कंपेयर करते हैं तो विष्णु सिल्क पहनते हैं, विष्णु के अंग पे दागिने होते हैं, विष्णु को खीर चढ़ाई जाती है, और शिव जी जो है इनको कच्चा दूध चढ़ाया जाता है. इनको कोई फूल बिल नहीं, बस वो बेल पत्र चढ़ा देते हैं. Symbolic, everything is symbolic even in that. All right, but what we don't understand the symbols, that's the sad part. अगर त्रिशूल है शिव जी के पास तो त्रिशूल के 3 जो स्पूक्स है वो क्या कन्वे करते हैं. गणेश जी है, उनकी आंखें, जैसे हमने अभी रिसेंटली अभ्यास किया, आंखें छोटी है तो उसका क्या मतलब बनता है. उनकी सोंड बड़ी है. हम कहानियों में खो गए और हम इन्हें बस हमें हमारे डिजायर्स फुलफिल ये कर सकते हैं, उस बात को लेके हम बैठ गए कि हमारी इच्छाएं अगर हमने पूर्ण करनी है तो बस इनकी पूजा करो, इनके पास प्रार्थना करो, इस बात तक हम रुक गए. Anyway, so the metaphysical meaning of the word, the secret, the code word, Agni is the code or the code word. It is a symbol itself, but they took it. They wanted a gross symbol. लेकिन हर एक का मन उतना घट्ट, उतना विवेकी नहीं होता. तो जिनका मन विवेकी नहीं है उनके लिए तो कुछ ना कुछ रूप देना होगा.
तो ये अग्नि रूप अग्नि उनकी एक मूर्ति बनाई गई, क्रॉस सिंबल। अगर आप देव इस शब्द को देखो, द वर्ड हैज अ वाइब्रेशनल एग्जिस्टेंस। वो शब्द में ही एक ऐसा कुछ एनर्जी है जो महसूस होती है। सो दे स्टार्टेड बिल्डिंग टेम्पल्स टू अग्नि, टू फायर, टू ब्रह्मन, टू वायु, टू प्राणा, एवरीथिंग, टू अर्थ, टू इंद्र, एंड दे कंस्ट्रक्टेड आइडल्स रेलिवेंट टू द मीनिंग। ऑफ कोर्स अर्थपूर्वक तो बने ही मूर्तियां, बिकॉज वो अर्थ हर एक एंगल से, हर एक चीज, अगर 4 हाथ है तो उसको कोई मतलब है, चारों हाथों में क्या क्या पकड़ा हुआ है, तो वो देवता किस एरिया के हैं, किस एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस हिसाब से उनके हाथों में अलग अलग चीजें हैं, राइट? So anyway, we will not go into that now. Maybe we can talk about this, symbolic meaning of all the gods and goddesses. We could study this up. Right. So now, the worshipping of the deities and going to the temple satisfied them. बस मंदिर में जाना, मंदिर में 4 लोग मिलेंगे, गप्पे टप्पे होंगे, कहीं थोड़ा सुकून से बैठेंगे, थोड़ा मन को भी अच्छा लगेगा, ये सारे कारणवश जाने लगे। और ये कारण मराठी में जैसे कहते किरकोळ कारणासाठी देवघरात आपण जाऊ लागलो. These are all very small little reasons. This is not the reason for going to a temple. Yeah, so worshipping of the deities and going to the temple satisfied them, and further penetration of the meanings of words has been arrested at least for the last 2 to 3,000 years. शब्दों के अर्थों को छोड़ दिया, हमने वो भाषा बोलनी छोड़ दी, और उसमें से अब तो हम इंग्लिश मीडियम के हो गए। हाँ, आफ्टर वी वर इन्वेडेड वी ऑल बिकेम इंग्लिश, एंड दैट बिकेम अ मोर प्रायोरिटी because that became the way of life for us. I wonder if the human inheritance, again friends, nothing is good, nothing is bad, everything is perfect the way it is when it is. Okay, ये basically मेरा belief है. I wonder because अगर क्रिएशन है तो डिस्ट्रक्शन भी, और हर एक चीज कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय हो, राइट? I wonder if the human inheritors of the ancient wisdom scattered all over the globe will penetrate further and render the temples and the gross idols irrelevant to the exploration of the meaning. After having given you the background, let us start with the mantras of the Upanishad. ठीक है, अब हम मंत्र आगे का लेते हैं. साइड हेडिंग उन्होंने दिया है ब्रह्मास विक्ट्री एंड द डेटीज कंसाइड. ओके, ब्रह्म देवेभ्यो विजिम्य, ये जैसा लिखा है मैं वैसा पढ़ रही हूँ. ओके, भूल चुक माफ. ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे या तस्य ब्रह्मणि विजये देवा अहहियन्त त वायम विजयो स्माकमेवायम महिमेति. Okay, all right. So I'm sure Vimla ji will break the words and give the meanings to us. All right. That is the first mantra. It is all a figurative language. Let me try that again. ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहियन्त ता ऐक्सान्स्मकामेवस्त्यं विजयो स्मकामेवयं महिमेति. That is the first mantra. It is all a figurative language. But first, let us look at the verbal meaning, the literal meaning. ब्रह्मो देवेभ्यो विजिज्ञे, इसका क्या मतलब होता है ये पहले देखते हैं. The Brahman, the ultimate reality, won a victory on behalf of the deities against the evil forces mobilized in the cosmos. ओके, देवों और असुरों का जो मंथन हुआ, इसमें देव जीत गए. ओके, so the Brahman, the ultimate reality, won a victory on behalf of the deities against the evil forces mobilized in the cosmos. तो ये ब्रह्मांड में जो असुरी
वातावरण हुआ था, तो देवों ने उनको हराया, वो विजयी हो गए. प्लीज डू अंडरस्टैंड, मोबिलाइज इन द मैक्रोकॉस्म एंड द माइक्रोकॉस्म. क्या शब्द यूज किया है? मोबिलाइज्ड इन द कॉस्मोस. जो ब्रह्मांड में ये हुआ है, तो ये गति दर्शा रहा है. और ये गति जो है ये दोनों में है, अंदर भी है, बाहर भी है. प्लीज डू अंडरस्टैंड, मोबिलाइज इन द मैक्रोकॉस्म एंड द माइक्रोकॉस्म. द वर्ड कॉस्मोस, वी आर नॉट आउट ऑफ इट, वी आर इन इट. हम कहाँ हैं? हम ब्रह्मांड से अलग थोड़ी है, हम ब्रह्मांड के अंदर ही है. The word cosmos, we are not out of it, we are in it, we are involved in it, we are included in it. हम इसका एक हिस्सा है, हम समाये हुए हैं इसके अंदर. ब्रह्म देवभ्यो विजिज्ञे. विजिज्ञे becomes victorious, one victory, विजय पाना. देवभ्या, on behalf of the deities, यानी देवों के ऑन बिहाफ, उनके लिए विजयी प्राप्त की, देवों के लिए. इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन यू विल फाइंड द वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड्स, because the initial, the wrong term, the fundamental wrong term is in translating or interpreting the word deva as a god, as a deity, as a goddess. On behalf of the gods, देवोभ्य, देवों के लिए. जब ऐसा कहते हैं हम, तब हमारे दिमाग में कोई देव की मूर्तियां आती है, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव. और देखो हमने तो सब सीरियल्स देखी है, राइट? तो हमने देखे हैं कि ये देव एक तरफ से खींच रहे हैं, असुर दूसरी तरफ से खींच रहे हैं, राइट? ब्रह्म देवेभ्यो विज्ञये, विज्ञये, what is that word? विजिज्ञे, I'm sorry, विजिज्ञे is the word. तस्याः ब्रह्मण विजिज्ञे देव अमाह्यन्त. Now the deities became elated when they saw the victory. देवों के लिए सत ने विजय प्राप्त किया. On behalf of the God, on behalf of the gods, the truth, the reality won the war, या वन जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो जीत गए. ओके, द deities became elated. लेकिन वो जो जिनके लिए सत्य ने ये जीता है, वो सब बहुत खुश हो गए. सारे देव जो है ये बहुत खुश हो गए. It was the Brahman who had earned the victory. कौन जीता था एक्चुअली? सत्य की जीत हुई थी. किसकी जीत हुई थी? सत्य की जीत हुई. ओके, असत्य के विरुद्ध में सत्य की जीत हुई थी. खुश कौन हुआ? सारे देवताएं. दिस टेक्स मी बैक टू प्रश्न उपनिषद. उस थोड़ी सी अलग है वहां पे कहानी ऐसी है कि कान कहते हैं कि मेरे बगैर तो ये शरीर चल ही नहीं सकता. आंखें कहती है तेरे बगैर 1 मिनट को चल जाएगा, अगर दिखेगा ही नहीं तो क्या होगा. ऐसा सब शरीर के अलग अलग अंग जो है ये कहने लगे. ये सारे देवताएं हैं हमारी. हर देव ये कहता है कि मेरे बगैर तो ये अस्तित्व ही नहीं होगा. और वहां पे कोने में बैठा प्राण सब कुछ सुनते रहता है. कुछ देर बाद उसको बोर हो जाता है, वो उठता है और वो कहता है कि यार मेरे को बोर हो गया, मैं चला. और वो चलने लगता है, सब तड़पने लगते हैं. ओके, और वहां पे उन्होंने सिद्ध किया है कि प्राण के बगैर ये कोई देवताएं जीवित नहीं रह सकती. Yes, Similar it is. Here, in Prashnopanishad, it is related to the sense organs. yes, Here, it is related to the 5 elements. exactly. Panchamahabhutas. Same story. Correct. Yeah. So exactly that is why I am giving that example. तो यहाँ पे वही बात हो रही है. जीता कौन? सत जीता. खुशी किसने मनाई? देवताओं ने बनाई. हाँ, अग्निदेव, वायुदेव, पृथ्वी देव, ये सब देवताओं ने मनाई. पृथ्वी देवी है,
So there is feminine and masculine in that also, but that's okay. The deities became elated when they saw the victory. It was the Brahman who had earned the victory on their behalf, but the deities became elated at the event of the victory. And why did they become elated, excited? और वो क्यों खुश हुए? क्यों खुश हुए वो? हाँ, जीता सत, खुश हुए देव. क्यों? ते एकशंत अस्माकं एव विजयः अस्माकं एव महिमा इति. The deities felt that they had won. It was their glory. अग्निदेव बोले मैं जीता, मतलब हम लोग जीते, ये उन्होंने. The victory was their own glory. They forgot that the Brahman had earned victory on their behalf for them. उनके लिए सत्य ने एक्चुअली ये सत्य का विजय था. वो सत्य के बारे में भूल गए, ब्राह्मण को भूल गए, सत्य के बारे में भूल गए, पर ब्रह्म को, परमात्मा को भूल गए और सब खुशी मनाने लगे. एक मिनट, ये इंग्लिश नहीं पढ़ना मुझे. तो एक क्षंत अस्माकं ए विजयः अस्माकं एव महिमा इति. तो महिमा इज ग्लोरी, विजय इज विक्ट्री, सक्सेस. विजय यानी क्या? जीतना. महिमा यानी क्या? जीतने की जो ग्लोरी, व्हाट डू यू से फॉर ग्लोरी? जो भी विजय स्तंभ वगैरह उभारा जाता है ना, वो उसका प्रतीक बनाने के लिए कि ओके कुछ तो भी ग्रेट हुआ है, राइट? सो दैट ग्लोरी. वेल, Brahman being omnipresent, omniscient, omnipotent, तद्दैशाम विजज्ञौ. Immediately, instantly, the Brahman realized that the deities, out of self-conceit, had attributed the victory to themselves. तुरंत सत्य के ध्यान में आ गया कि देखो ये मुझे भूल गए, और ये भूल गए कि इनके लिए मैंने विजय प्राप्त किया है. ये भूल गए. They had forgotten the presence of the Brahman within them. मैं इनके अंदर ही हूँ, लेकिन ये मुझे भूल गए. They had forgotten the source of their energies and power. ये सारे पंचमहाभूत है, ये सारे देवता है, इनकी शक्ति कहाँ से आती? जो उनका स्रोत है, जो उनका सोर्स है, उसी को वो भूल गए. They forgot where they are getting their energies from. Pradurbhavuva. Therefore, the Brahman felt it necessary to manifest its presence. फिर ब्राह्मण को लगा यार कुछ भी करके मुझे रूप धारण करना होगा. In a mysterious way, it manifested its presence unto the deities. और बड़ी गूढ़ तरह से, mysteriously, उन्होंने अपना अस्तित्व इन देवताओं में लाया. न व्यजानत किमिदम यक्षमिति. And the deities could not recognize what it was. सत ने खुद को दिखाया. Okay? हर एक देवता के सामने जाके सत खड़ा हुआ, लेकिन एक भी देवता ने उसे पहचाना नहीं. They could not identify. They were so much engrossed in the sense of elation. वो इतनी खुशी मना रहे थे कि उनको सत पहचान में ही नहीं आया. They were so much entangled in the self-conceit, attributing the victory to their own powers, that they could not identify. अपनी ही शक्तियों के गर्भ में वो इतने खुश थे कि उन्होंने सत्य को नहीं पहचाना. ब्रह्मन, the mysterious ground of existence. ये सारा जो खेल देवताओं का, ये पंच महाभूत कहाँ पे खड़े हैं, उनका बेस क्या है, उनका ग्राउंड रियलिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी क्या है, भूल गए. ऑलराइट. Brahman, the mysterious ground of existence, the source and the substance and the manifestation
all rolled into one. They had never thought of it that there is a source of their energies. किसी देवताओं ने ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ से आया. देव है, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे देव है, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ से आया, हमारा स्रोत क्या है. The energies that were occupied in those deities or the principles were not possessed by them. तत्व है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, कबूल है, तत्व है, लेकिन तत्व को भी टिकने के लिए कुछ तो चाहिए. वो तत्व किस चीज के आधार पे अस्तित्व में है, तो वो अस्तित्व, वो आधार, उसी को वो भूल गए. The source, the substance, the motivator, the director of all the energies contained in them was invisible, intangible. Therefore, they managed to forget it. क्यों भूल गए? क्योंकि उनका जो स्रोत है, उनका जो सोर्स है, ये निर्गुण निराकार है, ये दिखता नहीं है, अदृश्य है. इनको, so because it is निर्गुण निराकार, they could not recognize it. फिर क्या हुआ? Deities turned to Agni. So when the mysterious source made its presence felt to them, they could not identify, they could not recognize. तो जब वो सत सामने आके खड़ा हो गया, तो उनको पहचान में नहीं आया. Now, who should they ask? So they turned to the principle of fire, Agni. अब किसको पूछे? अब पेज जो है, ये तो अग्निदेव के पास है, right? He has the intelligence, right? तो सबसे पहले अग्नि से पूछा गया. ते द्विन्नम अग्निमा ब्रुवम. Okay, Agnima Bruvan. They said to the fire principle, they said to the deity Agni, Tignim Abruvam Jataveda Vijanihi Kimita Dayakshimiti. Usko pucha, please, will you find out on our behalf what this mysterious presence which we are feeling now, what is this? Who is this? What is this? Completely independent of us. अरे हम तो सब देवता है, यहाँ है, ये कौन है जो हमें महसूस हो रहा है? Who is this? We had never seen it. We had never heard it. न कभी दिखाई दिया, न कभी सुनाई दिया. Never thought of it, जो हमारे विचारों में भी नहीं आया. And suddenly there is something, और अचानक से कुछ आ गया है, which we cannot identify, recognize or understand. Will you please find out? ना हम इसे पहचान पा रहे, ना हम इसे समझ पा रहे. अग्निदेव, कृपया आप कौन है बता कीजिए. Now, a question might arise in your mind. Why Agni? Why the first fire principle first? सबसे पहले अग्निदेव को क्यों सवाल पूछा गया? Let me communicate to you the theory of cosmogenesis according to Vedas. अब वेद में ये जो कॉस्मोजेनेसिस देखते हैं ना, मतलब ये एक्चुअली हमने छांदोग्य में पढ़ा है ऑलरेडी, कि कैसे हर चीज अस्तित्व में, पहले क्या आया, दूसरा क्या आया, तीसरा क्या आया, वगैरह वगैरह. जैसे हमारा थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, या डार्विन्स थियरी भी हम ले लेते हैं, तो ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन में से हम देखते हैं कि पहले तो बहुत वन सेल यूनिसेल्यूलर बीइंग या एक यूनिसेल्यूलर एग्जिस्टेंसेस बने, फिर वो मल्टी सेल्यूलर होते गए और इस तरह से प्रजाति बढ़ती गई. राइट? सो लेट मी कम्युनिकेट टू यू द थियरी ऑफ कॉस्मोजेनेसिस अकॉर्डिंग टू द वेदास. आत्मनः अक्षास संभूतः, from the divinity, from the eternity, from the source of life, there emerged the space, the आकाश. अगर पंचमहाभूत हम देखने चाहे तो सबसे पहले आकाश तत्व अस्तित्व में आया, और आकाश तत्व बना तब जाके वायु आया. तो बाकी के चार तत्व है, ये सब आकाश में समाये हुए. तो सबसे सूक्ष्म जो है, the most subtle is the ether or the space element. Okay, the most comprehensive, extensive, all permeating principle is space, the emptiness. खालीपन है ना, खालीपन
नहीं है तो भरेगे कहाँ, right? So that has to come into existence first, which is called as akasha or akasha vayu vayora agni. From the space, out of the emptiness of space, arose the principle of sound. और अब ये जब स्पेस तैयार हो गया तब उसमें से नाद निकला. According to the ancient cosmogenesis, the primal principle behind creation is sound. और सबसे पहले नाद तैयार हुआ. There was a vibration, that vibration is nada. और ये vibration जो था, this sound, it contained fire. इसमें ये vibration से देखो friction होता है, right? दो पत्थर घिसोगे तो अग्नि आता है, right? So ये जो vibration उठे, ये vibration में से अग्नि सबसे पहले तैयार हुआ. तो हम उसको अग्नि देवता कहेंगे. तो क्योंकि वो तत्व है इसलिए देव कह रहे हैं इनको. अग्नि जैसा दूसरा तत्व कोई नहीं. So it contains fire. अब अग्नि में sound contains fire, fire contains water, water contains earth. So आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल और जल में पृथ्वी. आत्मा आत्मनः आकाश संभूतः आकाशत वायु वयोर अग्निः अग्निर आपः आप्यात पृथ्वी. We are not going to look at the whole of it. We are just going to look at the relevant portion. So fire is after the space or after the akasha. तो आकाश तत्व अस्तित्व में आने के बाद अग्नि का नंबर आता है. Fire can reach everywhere. अग्नि हर जगह फैल सकती है. Fire, the Agni has perceptive capacity. वो कहीं भी कुछ भी देख सकती है. तेज है ना, जहां तेज है वहां दृश्य होगा ही होगा, राइट? कंज्यूमिंग कैपेसिटी, एसिमिलेटिंग प्रॉपर्टी. अग्नि में और भी दो है. वो भक्ष भी करती है, भस्म भी कर सकती है और वो परिवर्तन भी लाती है. अग्नि जो है ना, इसके ये गुण है. परिवर्तित करना, ट्रांसफॉर्मेशन, यस. एंड कंजम्पशन यानी भस्म करना यानी खत्म करना. और परसेप्टन, दिखाना, देखना. तेज है, प्रकाश है, दिखेगा ही. So they turn to that all-powerful, nearly omniscient deity of Agni or fire. तो अग्नि कितना शक्तिशाली है आप समझ सकते हो. तो सबसे पहले अग्नि को पूछा, उसको कहा जात वेद, you know, who seem to know everything, you who seem to know everything, you who have the energy of knowing just by birth. It is your characteristic. Will you please find out on our behalf what this yaksham yaksha is a mysterious being? ये कौन है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं? तेग्निम अब्रुव जात वेद एताद विग्निहि किमिदम yakshmati. And Agni said, tathati, 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 so be it. तो अग्नि ने कहा, ओके, आप बोल रहे हो, पता करो, तो मैं करता हूँ. यस, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट. मैं पता करने की कोशिश करता हूँ. तदभ्य द्रवत तम्भ्य वदत कोसिति. That is the sutra. Okay, the principle of fire, Agni, went near that mysterious being. तो ये जो निर्गुण निराकार अस्तित्व जो था उसके पास वो गया, अग्नि गए. It is only Agni that can go there. उन तक सिर्फ अग्नि पहुंच सकती है. See, it's so beautiful, you know. Without intelligence, we can't reach anywhere. अब ये अगर हमारे पिंड में, is it getting too heavy, friends? Are you with me? Are you guys with me? All right, great. All right. So without intelligence, you know, we cannot know anything. So intelligence is most important. पिंड में उसी तरह यहाँ पर it is only Agni that can go there, because the water, the earth, they come afterwards. They will have more solidity. हाँ, जो सूक्ष्म है ना वो वहां तक पहुंच सकता है. स्थूल वहां तक पहुंचना मुश्किल है. But the fire had the mobility which will not be obstructed by space. अग्नि इस तरह से जा सकते हैं ना कि आकाश उन्हें रोकेगा नहीं. So तमभ्य द्रवत, the principle of fire, which has perceptivity, capacity to assimilate, to articulate. Please do see, speech is possible, articulation is possible,
when there is the principle of fire or agni or heat in your body. Correct? हाँ, हम वाचा हमारी अग्नि तत्व के वजह से ही शक्य है. तो अग्नि ही पता लगा सकती है, अग्नि संवाद बना सकती है. इट कैन कम्युनिकेट. सो परसेप्शन, आर्टिकुलेशन, देखना, दृष्टि भी अग्नि के पास है. द वाचा भी है, दृष्टि भी है. The perception, articulation, the eyes can see only as long as there is the principle of Agni in the body. So the Agni, the fire, went near that mysterious being, and that mysterious being addressed and said, Tamabhyavadat, addressed and said, who are you? It asked the fire, the deity of fire, who are you? वो जो सत था, वो जो ब्रह्मन था, वो जो सत था, उसने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो? Follow this, very interesting. तदभ्य द्रव तमभ्य वदत कोसिति अग्निर्वा अहम अमस्मित्य ब्रविजना. आई एम सो सॉरी. ब्रविजातवेदा वा अहमस्मिति. ओके, तो वो जवाब देते हैं, अग्नि was surprised that being did not know what Agni was. अरे तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? ऐसा तो इस दुनिया में कौन है कि जो नहीं जानता मैं कौन हूँ? Okay, that being did not even recognize Agni. मुझे पहचान भी नहीं दिखाता ये. कौन है ये? So with enough self-conceit, Agniha Abravit, the principle of fire, the deity of fire said, I am Agni. Don't you know me? क्या तुम नहीं मुझे जानते? मैं अग्नि हूँ. I am all pervading, all permeating. मैं कहीं भी जा सकता हूँ. What is the word? I am सर्वव्यापी और सर्वज्ञ. Don't you recognize me? I am सर्वव्यापी, सर्वज्ञ. I have heat, मेरे पास तेज है. I have light, मेरे पास प्रकाश है. And you don't know me, और तुम मुझे पहचानते नहीं. What? It is not surprising we don't know you. अरे तुमको हम नहीं जानते, इसलिए हम तुमको नहीं जानते क्योंकि तुम हमको नहीं जानते. Okay? What? It is not surprising that we don't know you, but you should know me. हम तुम्हें ना पहचाने समझ सकते, but तुम हमें नहीं पहचानते. ऐसा कैसे? जात वेदवा अहम अस्मि इति. The principle, the deity of Agni, the fire was hurt that it was not recognized. उसको बुरा लग गया, मुझे नहीं पहचानता. मुझे वो एयरपोर्ट का इंसिडेंट याद आ जाता है. नहीं जानते तुम मैं कौन हूँ, राइट? फिर अनाउंसमेंट हो जाता है. ओके, so said, I am Jata Veda, I am all knowing, all perceiving, all reaching principle. मैं जात वेद हूँ, यानी मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरे पास सारा ज्ञान है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ, ऐसा मैं हूँ. ओ द यक्ष, द मिस्टर. तो यक्ष अभी उसको क्या नाम देना? सत मैं बोल रही हूँ, वो सत को यहाँ पे शब्द यूज किया है यक्ष. द मिस्टीरियस बीइंग सेड, त्वयि किम वीर्य, व्हाट पावर्स डू यू हैव? ये यक्ष ने उसको पूछा, सत ने उसको पूछा, कौन सी शक्तियां हैं तुम्हारे पास? यू आर सो सेल्फ एश्योर्ड एंड यू से आई एम अग्नि, आई एम जात वेद, व्हाट पावर्स डू यू हैव? कह रहे हो मैं अग्नि हूं, मैं जात वेद हूं, कौन सी शक्तियां हैं तुम्हारे पास? तो वो जवाब देता है, तस्मोत स्तव्ययि किम वीर्यमित्यपिद सर्व देहयम यदिदम पृथ्व्यामित. I will read that again. तस्मित् तव्ययि किम वीर्यमित्यपिदम सर्वम देहयम यदिदम पृथ्व्यमित. Whatever there is on this planet, on this earth, I can burn it, I can consume it. इस सारे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, मैं उसको जला के राख कर सकता हूँ. I can assimilate it. मैं उसको पूरी तरह खत्म कर सकता हूँ. सर्वम देहीयम यदीदम पृथ्व्यमिति. Whatever is there, जो भी कुछ है वो, I can burn, मैं जला सकता हूँ. I can enlighten, मैं उस पे प्रकाश डाल सकता हूँ. I can consume, मैं उसका भक्षक ले सकता हूँ या उसको भस्म कर सकता हूँ. So the Agni, in a very self-assured way,
went on describing its own powers. और इस तरह से वो अग्नि जो है अपनी शक्तियों की तारीफें करने लगा. तस्मै त्वम निदादम. अग्नि is powerless before the mysterious being. अब देखो, the being, the mysterious being in a very gentle way. अब वो यक्ष जो था, अब वो उसने यक्ष का रूप लिया था. सत्य जो है, ब्रह्मन जो निर्गुण निराकार है, इसने यक्ष का रूप लिया था. अब उसने क्या किया पता है? उसने बड़े आराम से, सौम्य रीत से, वेरी जेंटल वे, पुट अ ब्लेड ऑफ ग्रास बिफोर द अग्नि. उन्होंने एक तिनका, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अग्नि के सामने धरा. इन फ्रंट ऑफ द डेटी इट पुट अ ब्लेड ऑफ ग्रास. तस्मै त्वम निदधः तद देहेति, एंड सेड, और उसको बोला, विल यू प्लीज बर्न दिस, विल यू प्लीज कन्वर्ट इट टू एशेस. क्या तुम इसे जला सकते हो? क्या तुम इसे भस्म कर सकते हो? तदु तदुपप्रेयाय सर्वजनेन जवेन तन्न सशाक दुग्धुम दुग्धुम दुग्धुम. That is the word. Okay, the deity of Agni, the fire, went with all force. सारी ताकत लेके अग्नि देवता दौड़े towards the blade of grass, उस तिनके की तरफ. But unfortunately it could not burn the grass. लेकिन वो उस तिनके को जला नहीं सके. That blade of grass, it could not touch it, उसको स्पर्श भी नहीं कर सके. It could not burn it, it could not reduce it to ashes. नाशका दुग्धम. Okay, tat eva निववृत्ते, hurt very much by the humiliation. और क्या हुआ? अग्नि देवता लज्जित हो गए कि वो उस तिनके को जला नहीं सके. Burned by the humiliation that it could not burn and reduce even a blade of glass to ashes, it retired. वो वापस चले गए कि एक तिनके को वो जला नहीं पाए. It went back. Aham na shashak. Okay, tells the sad story. Says, I could not recognize what that yaksha, what that mysterious being is, what that presence is. वो यक्ष, ये कौन है? मैं नहीं, लज्जित होकर वापस चले गए और मैं नहीं पहचान सका, ऐसा उन्होंने कहा. The same truth told through story. Now, how do you actually इस पॉइंट पे विमला जी ने, है ना, क्लास खत्म किया और नेक्स्ट डे उनका स्टार्ट हुआ. सो हाउ डू यू फाइंड द रेलिवेंस ऑफ दिस स्टोरी टू अवर स्टडी ऑफ योगा, टू अवर स्टडी ऑफ मेडिटेशन, टू अवर लाइफ? बिकॉज द स्टोरीज इन द उपनिषद्स आर टोल्ड टू इलस्ट्रेट सम पॉइंट. अब हमने अग्नि की जो हाल हुई, हम सब इमेजिन कर सकते हैं, एक एक करके देवता है वहां गए होंगे, लज्जित होकर वापस आए होंगे. राइट, यहाँ पे विमला जी पूछ रही है, इस कहानी का हमारे योग अभ्यास से क्या ताल्लुक है? हम जो मेडिटेशन करते हैं, धारणा ध्यान करते हैं, इसका और हमारा जीवन जो है, इसका इस कहानी से क्या लेना देना? In the second chapter, the teacher had taken the students nearly to the peak of sublimity, as we had seen yesterday in the passage of Amruta Bhavanti, immortality. हमने देखा ना कहाँ तक गुरुजी ले गए थे अपने, कि तुम जो जानता है वो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता है वो जानता है, जो जानता है वो नहीं जानता, जो नहीं जानता है वो जानता है. इतनी सूक्ष्म मुद्दे तक ले गए थे गुरु इस शिष्य को, ऋषि ले गए थे उनको, टू द पॉइंट कि इस शरीर में, इस अस्तित्व में हम अमृत है. इतनी सूक्ष्म मुद्दे तक ले गए और फिर कहानी शुरू कर दी. राइट, इसका कुछ तो होना चाहिए, है ना? राइट. So now in the second chapter, the teacher had taken, so yeah, to immortality. That was the peak of communication. संवाद था, और उस संवाद के माध्यम से गुरु ने शिष्य तक उतने सूक्ष्म मुद्दे तक ले गए थे
The teacher might have come in, that was the peak of the communication, and the teacher might have found that the students are taken aback, they are dumbfounded. So he turns now to the narration of a story, putting the same thing, the mystery, the invincibility, the inscrutability of the Brahman. He is trying to say the same thing, but in a figurative way through symbols. हमें ना कहानियों से बातें बहुत आराम से समझ में आ जाती. It's easier through examples. When you are you're comparing something crystal clear as the water or as clean as this वगैरह वगैरह. तो ये हमको तो वही बात को इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं. We in our daily life rely upon our perceptions using the sight, energy of sight contained in the eyes. कभी सोचा हमारे दिमाग में ये बात भी नहीं आती कि मैंने आंख खोली और मुझे नहीं दिखा. हाँ? इतना हमारी दृष्टि को हम इतना गृहित धरते हैं, हर एक शक्ति को हम बहुत गृहित लेते हैं कि ये तो दिखने ही वाला है, sort of. We even are prone to believe that which can be seen by us through the eyes, the ears, the nose, the mind, only that exists. And if our senses cannot give the evidence of the existence of something, we in our self-conceit are inclined to say that it doesn't exist. देखो हमारा गर्व कहाँ दिखता है. जैसे अग्नि का गर्व बताया है, अगर मुझे नहीं दिखा तो वो नहीं. जो भी मुझे नहीं दिखता उसका अस्तित्व नहीं है. जो भी मुझे नहीं सुनाई देता उसका अस्तित्व नहीं. Whatever we cognize through our sense organs, only that exists, nothing else exists. Okay, so please do see this. The perception through the sight, perception through audition, perception through smelling, perception through touch, perception through thinking, all the sense organs that we have, all the senses, internal senses that we have, and all the energies of the fire and the water and the air, etc. The smelling, we can smell because we have Prithvi Tattva, the earth in us. We can hear because we have Akash Tattva. Hearing is the energy of Akasha. We can smell because of the Prithvi Tattva. Thinking, conceiving, imagining, ideating, all these energies are contained in the brain due to the presence of Brahman Chaitanya. लेकिन वो चैतन्य को हम भूल गए हैं. और किसको पहचानते हैं? आंखों को, कानों को, मुख को, है ना? Right? So we forget that our hearing, knowing, thinking, etc., speaking is due to the principles of energy contained in us. Chaitanya is the supreme energy of intelligence. Intellect is only the reflection of intelligence. उस चैतन्य के बगैर कुछ भी काम का नहीं होगा. They are functioning in our body, but we cannot own them. वो हमारे शरीर के माध्यम से कार्यरत है, लेकिन हम उनके मालिक नहीं है. We are not the owners. We are not the directors. We are not the motivators of those. We are the users of those energies. हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ना हमने उन्हें बनाया है, ना वो हमारे क्या बोलते हैं, मालकी म्हणतो ना आपण, ना वो हमारा है. और whatever happens due to the exercise of energy is not our doing, is not our acquisition. और उनके माध्यम से हम सिर्फ उनको वापरते हैं. और उनके माध्यम से उनका यूज करते हुए जो भी हम प्राप्त करते हैं वो हमारा कैसा हुआ? How can we be the owners of all the consequences, of all the results that comes out of all our actions? Right? So it is an interaction between the energies inside and the energies outside. तो मेरा अग्नि बाहर के अग्नि या बाकी पंच महाभूतों से इंटरैक्ट कर रहा है. मेरे अंदर का हर तत्व बाहर के तत्व से इंटरैक्ट कर रहा है. Therefore, it is the glory of life itself,
not our acquisition, not our possession, but it is the glory of life manifested through us, expressed through us. वो पंच महाभूत, इस पंच महाभूत अस्तित्व रूपी, just taking a form. It is their game. They are the players. Who am I? Right? मैं कौन हूं? मैं करता करविता नहीं. ग्लोरी बियॉन्ड टू लाइफ. ये तो जीवन का खेल है. ये तो जीव जगत जीवन इसका खेल है. We feel that whatever cannot be, but we think it is our glory, and we feel that whatever cannot be seen does not exist. Whatever cannot be heard does not exist. Whatever cannot be reached through the word verbalization does not exist. So the teacher is trying to bring the fundamental truth across to his students that please, you and your deities within you, तुम और तुम्हारे अंदर के देवता, हमारे अंदर, मैंने सोचा, है ना, कितनी आसानी से हम क्रेडिट ले लेते हैं. मैंने सोचा, ये मेरा थॉट है, ये मेरा आइडिया है. हाँ, वो सोचने की शक्ति कहाँ से आई? राइट? वो वहां तक हम पहुंचते ही नहीं है. सो वी टेक द क्रेडिट. You and your deities outside of you are not the source of life expressed through them, of the power expressed through them. The light, the life, the energy, the power, the intelligence is really contained in the Brahman, the unique source of all existence. जो भी सगुण है, जो भी अस्तित्व में है, ये सब कुछ उस ब्रह्मण की वजह से, उस चैतन्य की वजह से. वो चैतन्य के बिना उस चैतन्य के कुछ भी नहीं. I think this is a good point to end our week. और इस पर चिंतन मनन करो. देखो कि अपने अंदर कौन से तत्व, ये जो पंचमहाभूत है, ये कहाँ पे हमें, where can we know them? Within us. And ये भी देखो कि बाहर, और बाहर का तेज अंदर के तेज से कैसे जुड़ता है. क्या हमारे अंदर का जो भी पंचमहाभूत है, ये बाहर के पंचमहाभूत के साथ किस तरह जुड़ते हैं. It's a weekend and there is time for us to be in observation. और ये भी देखो कि मैं ये करने वाली हूँ, जो मैं होमवर्क करने वाली हूँ वही मैं आपको बोल रही हूँ. ओके, जो मुझे थॉट मेरे लिए आ रहा है वो मैं शेयर कर रही हूँ. I will also look into this. You also look into this. That where all do I take credit? वो ईगो, वो ईगो आइडेंटिटी है. वो ईगो आइडेंटिटी कहाँ पे, अहंकार जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ पे क्रेडिट लेते चला जा रहा है, इस बात को. ऑलराइट, फिर जब देखेंगे कि ओके मैंने देखा, ये बोलते ही आंखों ने देखा, आंखों के पीछे क्या है, अग्नि, दृष्टि है, दृष्टि के पीछे क्या है, अग्नि तत्व है, ऊर्जा है, ऊर्जा के पीछे तत्व है, तत्व के पीछे चैतन्य है. Just go back with each and everything that you experience. Okay, I think we will stop. All right. Aarti, Yes. Chinmaya Mission had started what is called as the Upanishad Ganga series. Yes. And this particular story of the coming of the Yaksha and he asking all these 5 elements has been very beautifully shown. I'll try to find it out on the YouTube, but I am not in the group now. So Okay. whoever is the admin, if they can add me in the group. I Because will add you to 1 the year. group. Oh, yeah. Yeah, I just add forgot me that to you the are group. not in the group. Yeah, you had left Not for an a issue. year. Yeah, just Yeah, for a for a year. year I had Yeah. requested that I I'm so don't want sorry. it. It's Yeah. there So on if you YouTube. can do that. Yeah. I will If add you you can there to on do the that. YouTube. share. Yeah. It is there on YouTube, Upanishad Ganga, the entire, all the Upanishads. Yeah, Very I've beautiful seen few of stories. them. Yeah, I have also seen So a few of them. this particular story is very beautifully depicted. Okay. So So if you can I will try share to this search. particular story, then anyone Yeah, who can. that I will try to share it on the group. Yes, and I will share you to the spiritual study group. Yeah. All Okay. right. Thank you. Thank All you. right. Hari Om. Thank you, everybody. I think we will stop here, Thank you, ma'am. and I will see you on Monday.